सांगानेर में बसी 87 कॉलोनियों की योजनाओं की वास्तविक स्थिति उजागर, 15,000 मकानों का भविष्य अधर में। समयुतियों ने अबाप्ती से पूर्व और दौरान खातेदारों से भूमि खरीदकर बनाई कॉलोनियां। सरकार ने सभी मूलभूत सुविधाएं भी कराई विकसित। जनहित में नियमन नीति लागू करने की मांग तेज, आशियाना बचाने को उमड़े सैकड़ों लोग। सांगानेर क्षेत्र में बनी हुई 87 योजनाओं को लेकर स्थिति अब स्पष्ट होती जा रही है। इन योजनाओं में सरकार से पंजीकृत सहकारी समितियों ने अबाप्ती से पूर्व और अबाप्ती प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि खरीदकर कॉलोनियां विकसित कर दी। समितियों द्वारा बनाई गई इन कॉलोनियों में सदस्यों ने बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर अपने मकान बना लिए। सरकार से इन क्षेत्रों में पानी, बिजली, सीवर लाइन, रोड, नालियां और स्ट्रीट लाइट जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित कर दी है। वर्तमान में ये कॉलोनियां 80 से 100% तक विकसित हो चुकी है। आवासन मंडल ने कागजों में भूमि का पोजीशन लेकर कुछ मामलों में मुआवजा कोर्ट में जमा भी करा दिया, लेकिन सन 1988 से अब तक भौतिक कब्जा नहीं ले पाया। इसी कारण अबाप्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जा सकती। मुख्य कारणों में यह पाया गया कि विभाग द्वारा अबाप्ती से पहले भूमि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और केवल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही भूमि अधिग्रहित की गई। साथ ही समितियों ने किसानों को मुआवजे से अधिक कीमत देकर जमीन खरीद ली और कॉलोनियां बसा दी। आमजन ने सरकारी सहकारी समितियों से भूखंड खरीद कर मकान बना लिया। किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य में रोक नहीं होने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भी इन मकानों पर ऋण स्वीकृत कर दिया। पूर्व सरकारों ने इस स्थिति को देखते हुए जनहित में नीति दिनांक 15 फरवरी 2011 के तहत ऐसे मामलों में नियमन की व्यवस्था की थी। इस नीति के अंतर्गत पूर्व सरकार ने 87 योजनाओं में से 27 योजनाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। वहीं कृष्णा कॉलोनी और मारुति कॉलोनी का नियमन भी किया जा चुका है। वर्तमान में इन 87 योजनाओं में लगभग 15,000 मकान बने हुए हैं, चूंकि मंडल ने भौतिक कब्जा नहीं लिया और खातेदारों ने मुआवजा भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए भूमि को मंडल की संपत्ति नहीं माना जा सकता। आयोजित आम सभा में महामंत्री परशुराम चौधरी और अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाड़ा की अध्यक्षता में समय समिति से निर्णय लिया गया कि सभी कॉलोनियों की विकास समितियां माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकार बनकर तथ्यात्मक पक्ष रखें। साथ ही राज्य सरकार से अपील की गई कि व्यापक जनहित में तथ्यात्मक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर नीति दिनांक 15 फरवरी 2011 के अनुसार 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का नियमन किया जाए। आम जनता ने उच्च न्यायालय से भावनात्मक अपील की है कि निर्दोष परिवारों को राहत दी जाए और जहां भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है उन भूमि क्षेत्रों को मंडल अपने नियंत्रण में लेकर कार्रवाई करे। दिशा संदेश मीडिया, जयपुर से चंद्रभान सक्सेना की रिपोर्ट।